अपन रोजी खातिर बैठा लिया, हमार जमीन सारा जाय लाल है। अच्छा अच्छा। ओहे के लिए हम बैठा लिया, हमरा जैसे मांग कर रहे से हमरा दैला एक नौकरी देता है। नहीं रे, दू एकड़ नहीं है तब कहाँ है? हम लोग के थोड़ा सा बस जमीन है। मेरा चार भाई में मेरा दू को बेटा है, 2 गो है, 3 गो बेटा। हमारा बेटा हुआ जी रहा है, हम भी जी रहा है, तो हमारा बेटा कहाँ जाएगा? थोड़े 1 एकड़ पर नौकरी दिया जाए, 2 एकड़ पर रखा हुआ 2 एकड़ पर नौकरी जाए, 40 लाख रुपया मुआवजा दिया जाए। तो 1.5 एकड़ जमीन हम कहाँ जाने देंगे? 1 एकड़ कहाँ जाने देंगे? हम कहीं से जाए केदला में, तो केदला से जोड़े रैयत जमीन है। तो आप लोग से वार्ता नहीं हुआ था क्या? नहीं हुआ, जबरदस्ती कर रहा है, जबरन जबरन कर रहा है। कंपनी आपसे वार्ता नहीं की थी क्या? बात तो हुआ लेकिन वो दिया नहीं अभी तक। जिला प्रशासन से लेके पूरा झारखंड सरकार, कंपनी अपने हाथों में सबको नचा रही है। जैसे बोल रहा है, जिधर बोल रहा है बड़ा बाबू, सीईओ, एसडीओ, एसडीएम, सब उसी कंपनी के इशारे पे ही सब नाच रहे हैं। आपका जो विधायक है, जान रहे विधायक का नाम कौन है? विधायक तिवारी जी। अभी आपका सत्र चला, उसमें इस विचार में एक भी विचार नहीं दिए। नहीं, कैसे नहीं बोले? गोत्रे के बारे में बोले क्या? हाँ बोले। क्या बोले? यहाँ पर आए थे, यहाँ बोले, आप वहाँ नहीं बोले, कहे नहीं बोले? वो तो एक सवाल किया कि 20 घर में चोरी हुआ है, वो मुद्दा लगे, ज्वलनशील मुद्दा, तो कोतरे प्रोजेक्ट उस बारे में नहीं रखे बात। हाँ वो वहाँ रखे यहाँ, लेकिन आए थे इस सभा में। आपका हिस्सा में कितना जा रहा है जमीन? मेरे हिस्से में 4 एकड़ जा रहा है। कितने भाई होते हैं? हम लोग होते हैं करीब 10 भाई होते हैं। कैसे कहिए नौकरी बंटवारा? नौकरी का बंटवारा तो इसमें है ही नहीं, वो देगा ही नहीं। काहे तो लड़के मर जाइएगा सर? मर जाएंगे। अभी तक के जैसे सत्यापन किया है मेरे को, अभी मतलब 25 डिसमिल का, और बोलता है कि नहीं जैसे जैसे मेरा काम होगा वैसे वैसे हमको आपको। 25 डिसमिल आपका है। सरकार से क्या मांग है? सरकार से मेरा मांग यही है कि जमीन के बदले नौकरी और मुआवजा लोगों को मिलना चाहिए। वही मेरा सरकार से यही मांग है कि जमीन के बदले नौकरी दे, मुआवजा दे, पहले दे उसके बाद ले। जब जमीन लिए ना कंपनी नौकरी देते तब ने उन्हें छोड़ दिए। अच्छा, इसीलिए इसीलिए बेटा का करना हो, हमने अब जमीन सब सेल कर। दीदी हंसवा लग काहे बैठे लगो? अपना रोजी खातिर ले कंपनी जब घुस गए, पेड़ काट काहे दले। गरीब तो हमारा आजाद रख ले पेड़वा के, तो आज काट दले, जना काम कर ले जितले तेना गिरेले जितले हैं, ओके लागबे काट दले, त आज ओकरा ये हंसवाले के बने पहले नौकरी मौजा दे ले, ओकर बाद में थी कर हम अपन रोजी रोटी मारबे करबे। सर कैसे न 25 डिसमिल है, 20 डिसमिल है, अपन जितने है भैया उतने में देते हैं। आपका मांग है कि अगर मेरा पास 10 डिसमिल, तो हमको भी एक नौकरी होना भी चाहिए। होना नौकरी दे ले, उसके बाद में कंपनी वैसा यार खोले। अच्छा, हम इनका पहले नौकरी होना चाहिए, नौकरी, हाँ मुआवजा चाहिए। हम लोग को कंपनी बोल दिया कि पहले देंगे, पहले मतलब नौकरी, उसके बाद में फिर पीछे घसा गया। सीईओ, बीडीओ, प्रशासक, डीसी, डीएसपी, एसपी सब आए थे, मतलब कि बोल रहा क्या आश्वासन दिए? हम लोग आश्वासन दिए। हम लोग क्या लगा, हमारा पुरखा 5 पीढ़ी बीत गया और कुछ हम लोग का हुआ नहीं। हम लोग यहाँ जी रहे, खा रहे हैं, हम लोग का जिंदगी जीत रहा है, और आने वाला पीढ़ी हम लोग को कितना चलेगा, तो उसका कुछ बातचीत नहीं हुआ क्लियर, और ये अपना मनमाना काम करना शुरू कर दिया है। कि सही मुआवजा मिले, नौकरी मिले, और जो सुख सुविधा यहाँ जो ग्रामीण रैयत को मिलना चाहिए वो सारा कंपनी के माध्यम से होना चाहिए। सीसीएल को नीति को आज से नहीं, जब से पैदा हुए तब से जान रहे हैं। जमीन ले लेती है और नौकरी नहीं देती है। वार्ता करिए रैयत के साथ में, और समान स्थापित करके आप काम आगे बढ़ाइए। हम लोग आप लोग सहयोग करने के लिए तैयार हैं, अन्यथा मजबूर करिएगा आपको क्या बोले वो वहाँ तक पहुँचा देंगे, न्यायालय तक, ये आप बोल भी नहीं पाइएगा। पिछले 10 दिन से आप लोग धरना प्रदर्शन में है, क्या हुआ अभी तक का वार्ता? कुछ हुआ कि नहीं हुआ? पिछले 12 दिन हो गया। आज 23 तारीख से हम लोग धरने पर हैं कंपनी के विरोध में। अभी तक किसी तरह का कोई समझौता, कोई बैठक, कुछ भी नहीं। तो आगे क्या रणनीति है आप लोग का? आगे हम लोग का रणनीति यही है कि अब हम लोग केबीपी को, सीसीएल को जमीन अब नहीं देंगे। अच्छा, अब उसको जमीन देगी तो जिला प्रशासन, आप लोगों ने पिछले 23 तारीख को देखा होगा कि किस तरह से जबरन विरोध करने के बावजूद 24 मजिस्ट्रेट लगा के यहाँ भूमि पूजन करने का प्रयास किया गया और उत्खनन कार्य शुरू करने का प्रयास किया गया। अब इतना जो कर दिया है प्रशासन और कंपनी, तो अब
कंपनी को जमीन अब प्रशासन नहीं देगी, हम रैयत अब हम लोग जमीन नहीं देंगे। तो सर क्या लगता है प्रशासन आप लोग का है कि कंपनी का है? प्रशासन तो बिक चुकी है पूरा पूरा, क्या बोलिएगा, जिला प्रशासन से लेके पूरा झारखंड सरकार, कंपनी अपने हाथों में सबको नचा रही है। जैसे बोल रहा है जिधर बोल रहा है बड़ा बाबू सीईओ एसडीओ एसडीएम सब उसी कंपनी के इशारे पे ही सब नाच रहे हैं। तो सर इससे पहले कंपनी का वार्ता आपलोग से नहीं हुआ था? नहीं हुआ था। डायरेक्ट लिखित हम लोगों के रैयत के साथ लिखित वार्ता हुआ था कि इस बसंतपुर कोतरे पचंडा मौजा का हम लोग स्टेटमेंट 6 बना देंगे, उसके बाद हम उत्खनन कार्य शुरू करेंगे। जी। ये तय हुआ था कि मार्च तक में हम लोग कर देंगे, उसके बाद हम लोग प्रारंभ करेंगे। लेकिन अचानक दल बल छल का प्रयोग करते हुए 23 तारीख को जो देखे आप लोग हुजूम, जिला प्रशासन का कोई भी विभाग छूटा नहीं उस दिन आप लोग देख चुके होंगे। तो ये है कंपनी अपना पैसा का पावर दिखा रही है, जिला प्रशासन अपना पदाधिकारी लोग अपने पद का पावर दिखा रहे हैं, तो सब आपके सामने है। और उस दिन से कंपनी का मशीन यहाँ पे जो खड़ा है धरना स्थल पर, जिसको हम लोग रोके हुए हैं 12 दिन से, उनका कहना है कि हमारा मशीन आगे जाएगा लेकिन पीछे नहीं हटेगा एक कदम। तो हम लोग भी अड़े हुए हैं, वो भी अपना पैसा और सतत पावर दिखा ले, हम लोग भी अपने जनता अपना पावर दिखाएंगे। संवैधानिक पावर हम लोग के पास भी है, ऐसा नहीं है कि संवैधानिक पावर सिर्फ कंपनी के लिए है और पदाधिकारियों के लिए है, हम रैयतों के लिए भी तो है संवैधानिक पावर, हम भी दिखाएंगे। पता चलेगा अब तो आर पार की लड़ाई होगी। अब हमें सारे दलों का समर्थन मिल चुका है, अब कंपनी लड़े किससे लड़ना है उसको, रैयत से पहले तो विधायक सांसद से उनको लड़ना पड़ेगा, उसके बाद देखा जाएगा। फिलहाल सर आप दर्शकों को बताइएगा कि क्या क्या डिमांड है आपको कंपनी से? कंपनी से हम लोग को पूर्व में जो डिमांड था कि हमारे जितने भी तीनों मौजा के हैं कोतरे बसंतपुर पचंडा, कहे कि उत्खनन कार्य यहीं से शुरू होना है, तो इनका पहले जमीन का सत्यापन करें, नौकरी मुआवजा प्रक्रिया में सब लग जाए, फिर अपना उत्खनन कार्य शुरू करें। उसमें हम लोग वेलकम भी किए थे उनका। कितने डिसमिल में नौकरी दे रहा है? डिसमिल में नहीं, इनका कहना है कि हम 2 एकड़ में नौकरी देंगे और गैर मजरूआ का एवज में जो नौकरी लगेगा उसका मुआवजा नहीं देंगे। तो हम लोग का मांग था कि उस मैंने मुआवजा भी दिया जाए, नौकरी भी दिया जाए, लेकिन उनका कहना है कि गैर मजरूआ का जो पेमेंट बना है वो हम झारखंड सरकार को दे चुके हैं, तो हम रैयत को कहाँ से देंगे, दोनों जगह पेमेंट कैसे करेंगे। तो बस उसी का विरोध हम लोग के कि जो वहाँ दिया जमीन तो हमारे पुरखों ने इसको बचा के रखा है। हमें लगता है कि 4-5 पुश्त से हम लोग जमीन जोतकोड़ में हम लोग का आबाद में है, उसका अधिकार तो आपको मिलना चाहिए। उसका अधिकार हम लोग को मिलना चाहिए, उसका मुआवजा हम लोग को मिलना चाहिए, लेकिन ये झारखंड सरकार खुद ले चुकी है। उसका चिट्ठी भी है, हम कभी सार्वजनिक कर देंगे उसको कि झारखंड सरकार ने कैसे हमारे ये गैर मजरूआ जमीन का मुआवजा अपने फंड में अपने खाते में ले लिया। क्वेश्चन सर, आप कह रहे हैं सीसीएल 2 एकड़ जमीन पे एक नौकरी देगी, है ना? तो जिसके पास मात्र 50 डिसमिल है, 1 एकड़ है, वो वैसे व्यक्ति क्या होगा? उसके लिए कुछ नहीं है, उसके लिए गैर मजरूआ उन लोग को निकाले एनओटी स्कीम। रहती जमीन अगर है तो 150 रुपये डिसमिल, गैर मजरूआ है तो उसका आधा 75 रुपये डिसमिल। अब बताइए कि क्या उन लोग साग सब्जी लगाएंगे, आलू बैंगन, कि 150 रुपये डिसमिल और 75 रुपये डिसमिल हमको मुहैया तो उससे तो घुमंतो भोटियो हो जाएंगे सर। बस वही होगा। अब आने वाला बताइए, जब यहाँ खदान खुलेगा, खनन होगा, जो टाटा कंपनी भी देखिए रहे चारों तरफ, कैसे उत्खनन करके हमारे जमीन बर्बाद करके सब चला जाता है, तो हमारे बसंतपुर का क्या अस्तित्व होगा आने वाला समय समझ सकते हैं 10-15 साल में। तो कहने मतलब है सर कि बगल में आपका 2 किलोमीटर में आपका टाटा कंपनी है, वहीं पे 25 डिसमिल में एक नौकरी देता है कंपनी, जबकि सीसीएल यहाँ पे नहीं दे। कारण क्या है? इनका दोनों आपका भारत सरकार के थ्रू ही काम करते हैं। इनका कहना ये हमारा पॉलिसी है केंद्र का, हाँ उसके लिए अलग पॉलिसी है, वो प्राइवेट कंपनी है, बोलता है उस पर मत जाइए, वो प्राइवेट कंपनी है, ये गवर्नमेंट की कंपनी है केंद्र सरकार की, जो बन गया सो बन गया, उसके अलावा आप लोगों को कुछ नहीं मिलना है। तो हम कहना आखिर दोनों तो वही काम कर रहे हैं, बस उसको दे दिए, कोई प्राइवेट में कर रही है, अपना केंद्र से कर रही है। वहाँ जमीन का देखिए, वहाँ मूलभूत सुविधाओं को देखिए, बिजली है, पानी है, सड़क, स्कूल, सारा चीज। लेकिन अभी हमारा ये जो 80-81 में खुला वासरी 44 साल होने चला, दिखाइए सर सीसीएल वासरी, देखिए ये क्या स्थिति है यहाँ का सड़क का। एक वासरी फर्स्ट वासरी है सर सीसीएल का ना, एशिया का हाँ सेकंड वासरी था, सेकंड वासरी एशिया का है। अब वो नहीं रहा, वो अभी बहुत से खुल गया होंगे 1-2 ठो।
तो यहाँ सड़क का देखिए रहे स्थिति, बच्चों के स्कूल जाने के लिए स्कूल बस तक का सुविधा नहीं है लोग का, ना बस स्टॉप, ना शेड, ना बिजली व्यवस्था उसी तरह है। वो हम लोग जान रहे हैं, हम लोग यहाँ के रैयत है, तो ना बिजली व्यवस्था, ना पानी का, ना शिक्षा का, किसी भी तरह कुछ नहीं। डीएमटी फंड दूसरे जगह खर्च होगा जी। और आपका CSR का फंड जरूरत है हमारा यहाँ, प्रभावित हो रहे हैं हम, लेकिन खर्च इसका कहीं और हो रहा है। ये सब चीज, सारे चीज को नजरअंदाज करते हुए कंपनी अपना अभी तक काम करते जा रही। अभी 80-81 में अधिकृत जो 101 नौकरी सैंक्शन हुआ था, उसमें सभी 85 व 16 बाकी है। मुआवजा भी बाकी है। तो 45 साल हो चुका और ये नया अधिग्रहण हुआ भी 2000 में, 5 साल हो, 4 साल बीत चुका, ये 5वां साल है, लेकिन अभी तक उसका ना नौकरी ना मुआवजा कुछ भी नहीं। जबरन बस काम करेंगे करेंगे करेंगे, ये रवैया CCL का। तो अब हम लोग कैसे विश्वास करें, जो 45 साल में नहीं हुआ ये बोलता है कि हम कर देंगे 5 साल में, तो कहाँ से होगा, कैसे विश्वास अगला कदम क्या होगा सर आप लोग का? अब हम लोग अगला निर्णय लेंगे। सबका यही मन बन रहा है कि अब हम लोग जमीन नहीं देंगे, अगर देंगे भी तो हिस्सेदारी में देंगे, प्रॉफिट शेयरिंग में देंगे। शेयरिंग में? चलिए ठीक है। तो ये थे हमारे सुरेंद्र सर, काफी बारीकी से इस समस्या को रखे। आगे एक और भैया हैं जो मैडम को स्वागत करेंगे। ठीक है। तो क्या नाम है? मेरा नाम सुखदेव महतो है। कहाँ से बिलोंग करते हैं? हम लयू पंचायत दक्षिणी से बिलोंग करते हैं। आज लयू से क्या कारण हुआ बसंतपुर के इस पावन धरती पे आए, किस लिए आए? इसलिए आए, CCL का जो एक गलत नीति के चलते हम लोग यहाँ जिस धूप लगाते धूप में हम लोग यहाँ चल रहे हैं। क्योंकि हम लोग जिस क्षेत्र में रहते हैं, झारखंड परियोजना चलती है। हम लोग CCL को नीति को आज से नहीं, जब से पैदा हुए तब से जान रहे हैं। जमीन ले लेती है और नौकरी नहीं देती है, और सूचना जमीन लेने से तो पहले बहुत बड़ी वादा करती है कि गांव में स्कूल बना देंगे, सड़क बना देंगे, बिजली दे देंगे, स्वास्थ्य शिक्षा सब कुछ ठीक करेंगे। उसका जब जमीन ले लेगा तो नौकरी देने में ये अपना जमीन मेरा खत्म कर देता है, तो और नौकरी भी नहीं देता है, उम्र पार हो जाता है कि नौकरी नहीं देता है। यही कारण है कि आज हम लोग सब आज इसका CCL का विरोध में हम लोग यहाँ पर आए। इस परियोजना का कितना जमीन जा रहा है आपका? मेरा नाम बगल के है, इससे प्रभावित होता है, नदी का पानी हम लोग पीते हैं। अच्छा, प्रभावित है, इसलिए सपोर्ट में आए हुए। चलिए बहुत अच्छा बात। जोहार भैया, क्या नाम हो गया? जी मेरा नाम सूरज कुमार महतो है। कहाँ से बिलोंग करते हैं? जी हम पुंडी पंचायत से हैं। अच्छा अच्छा। तो विस्थापित रैयत विस्थापित लेकर के जो समस्या है जी, उससे अवगत होने के लिए हम भी आए हैं, ताकि सुने क्या समस्या। राधिका देवी बसंतपुर। तो क्या लग रहा है आप लोग का यहाँ का जो डिमांड है पूरा हो सकता है कि नहीं हो सकता? देखिए डिमांड जो है, हम लोग को जो रैयत का जो डिमांड है, हम लोग अगर हम लोग का जो आप भी इस क्षेत्र से प्रभावित हो जी ऑलरेडी प्रभावित है, कंपनी से प्रभावित तो है ही, CCL से प्रभावित है। तो यहाँ जैसे आप बोल रहे हैं कि अभी मांग पूरी हो गया कि नहीं, तो हम कहेंगे यही कि हम लोग का जो प्रतिनिधि जनप्रतिनिधि है, अगर हम लोग एकजुट रहेंगे और CCL से फाइट करेंगे तो ये संभव है, हम लोग ले लेंगे। तो आपका जो जनप्रतिनिधि है, खास विधायक जी, अभी सत्र चला, उसमें इस बात पे आवाज नहीं उठाए, का है? जबकि आप वोट दिए, आपका समस्या है, लेकिन सत्र चला, उसमें विधायक जी आपका जरा सा कुछ नहीं बोले, काहे नहीं बोले? जी बहुत तरह का मुद्दा था, वहाँ उठाए हैं और इस पर भी उठेगा। अभी सत्र चलेगा, अभी सत्र आपको समझिए कि 1 महीना का है, तो अभी समझिए विधायक जी यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ के बाद उनका सुनने के बाद इस समस्या से अवगत होंगे, फिर ऊपर उठाया जाए। तो सवाल था पहले जो आपका ज्वलन समस्या था, धरना प्रदर्शन भाई लोग लगभग 9 से 10 दिन में थे, लेकिन फिर भी सवाल नहीं हुआ। वो 10 से 15 घर में चोरी, उस पे मुद्दा उठाते, लेकिन इस समस्या पे उठाने कारण क्या है? उठेगा सर, कारण कुछ नहीं उठेगा, तो मानते हम भी उठाएंगे। बात रह गया कि विशेष बहुत सारा मुद्दा जो उठा चुके हैं, ये भी उठेगा, अभी है दिन। सत्र तो देखिए सर, वैसा कोई खास मुद्दा तो नहीं उठाएंगे। हम विश्वास है कि जनप्रतिनिधि लोग उठाएंगे। चलिए बहुत अच्छी। ठीक है। आज आप धरना प्रदर्शन का है? यही मुआवजा, रेती जमीन का, कर मजदूरवा जमीन का, नौकरी देना है, और क्या, यही सब है। पिछले कंपनी आपसे वार्ता नहीं की थी क्या? बात तो हुआ, लेकिन वो दिया नहीं अभी तक। कुछ भी बात हुआ तो अभी तक कुछ नहीं दिया। नदी नाला सब वैसे ही गंदा कर दे रहा है,
प्रदूषण में हवा के दूषित तो है ये है, यही सब है और क्या। चलिए ठीक है। कैसे हैं? ठीक है। आज इस धूप में आप इस धरना प्रदर्शन बैठे हुए काहे बैठे हुए? हम लोग का नौकरी नहीं दे रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले आपका घर कहाँ है? पचंडा। पचंडा आपका गाँव है? अच्छा, इस माइंस के में कितना गांव का जमीन जा रहा है? पूरा हजारों आदमी जा रहा है। हजारों जमीन। यहाँ बसतपुर पचंडा, पचम्बा हो गया, राहुल पचमो हो गया, राहुल पचमो हुड़दार हो गया, कहीं लगभग 10 से 12 गांव के प्रभावित हो रहे हैं ना। खाली बसतपुर का हजारों आदमी का जा रहा है। तो फिलहाल आप लोग का डिमांड क्या है अभी सरकार से, सरकार या से कंपनी से? डिमांड है हम लोग का मुआवजा दे, नौकरी दे। अच्छा, तो इससे पहले जो कंपनियां बैठ रही थी जी। तो आप लोग से वार्ता नहीं हुआ था क्या? नहीं हुआ, जबरदस्ती कर रहा है, यानी जबरन कर रहा है। तो फिलहाल आप क्या आप लोग का मांग रहेगा सरकार से और कंपनी से? मांग हम लोग का यही है जो हम लोग का मुआवजा दे, नौकरी दे, है ना। चलिए ठीक है। नौकरी में क्या मांग है? जैसे CCL 2 एकड़ कहती है ना, और बगल में पर टाटा कंपनी है वो 25 डिसमिल जमीन में नौकरी देते रही है। तो आप लोग की क्या मांग है? उनको टाटा वाला से कोई मतलब नहीं है। जैसे GM है ना, GM का एरिया नहीं, दनिया से आपको शहरी एरिया तक, तो उसके अंदर में जहाँ जमीन है रहती प्लॉट जमीन, उसको तो जोड़ना होगा, तभी तो नौकरी होगा। तो 1.5 एकड़ जमीन हम कहाँ जाने देंगे, 1 एकड़ कहाँ जाने देंगे हम? कहीं से जैसे केदला में, तो केदला से जोड़े रैयत जमीन है, तो वो सिस्टम बनावे लगावे, और तो फ्री में जमीन ले ले। सबको स्टेबल नहीं है कि 2 एकड़ जमीन जहाँ पर खुल रहा है वहाँ 2 एकड़ सब रैयत को जमीन नहीं है। नहीं, सिस्टम से कंपनी नहीं आ रही है। ठीक, उसका कम से कम उसका अथी तोड़े 1 एकड़ पर नौकरी दिया जाए, 2 एकड़ पर रखा हुआ 2 एकड़ पर नौकरी जा रहा, 40 लाख रुपया मुआवजा दिया जाए, यही सब। यानी मुआवजा को बढ़ाया जाए, जो 2 एकड़ में नौकरी मिलती थी उसमें 1 एकड़ किया जाए, यही मांग है ना। चलिए ठीक ठीक। धरना प्रदर्शन आए नहीं कहा है आए कंपनी थोड़ा गलत कर रहा है, जिसका चलते प्रदर्शन जो कंपनी CCL जो मांग दिया था वो कंपनी नहीं कर रही है। क्या गलत कर रही कंपनी? कंपनी जैसे यहाँ का रोजगार है, जमीन सब दे रहा है, उसका मुआवजा नहीं दे रहा है, नौकरी नहीं दे रहा है, अब मशीन ला के भिड़ा रहा है। अच्छा, मशीन भिड़ा दे? हाँ, मशीन आया हुआ है, मशीन लग गया है? हाँ लगा हुआ, मशीन लगा हुआ है। काम चालू है क्या? अभी तो चालू नहीं होने दिया है लोग। तो कुर्सी में यहाँ बैठे धरना में क्या बात है? हम लोग धारणा में दिए हुए हैं कि बेरोजगार को रोजगार दिया जाए, और जितने मुआवजा हो या अथी हो, नौकरी हो, उसमें दिया जाए, पूरा गांव का पूरा सुविधा दिया जाए। और जो हम लोग के नदी है, नदी का पूरा चुटवा, नदी का क्लीनिंग सफाई रखे, सैलरी पॉइंट बढ़ाया जाता है। ये सब स्कूल नहीं है, हाई स्कूल नहीं, हाई स्कूल उठा ले गया कहाँ, बोंगा हरा उधर कोई और गाँव नहीं है, सब इधर का गाँव था, वो स्कूल चला गया वहाँ। बस यही हम बोल के समाज कर रहे हैं। ठीक ठीक। आज आप यहाँ पे बैठे हुए किस लिए बैठे हुए? यहाँ बैठे हुए इसलिए कि यहाँ जो नया जो प्रोजेक्ट खुल रहा है, प्रोजेक्ट जो है से अपना मनमानी काम करना चाह रहा है, जिसके कारण रैयत को यहाँ पे बैठना पड़ रहा है। इससे पूर्व आपको जो प्रोजेक्ट है सूचना नहीं किया क्या था? इससे पूर्व कोई सूचना नहीं किया था। अगर सूचना करता, अगर समझौता करता तो ये नौबत आता ही नहीं। तो आप लोग को क्या मांग? मांग यहाँ पे है कि सही मुआवजा मिले, नौकरी मिले, और जो सुख सुविधा यहाँ जो ग्रामीण रैयत को मिलना चाहिए वो सारा कंपनी के माध्यम से होना चाहिए। दूसरा जो मुआवजा इसे कंपनी देती है वही मांग है ना? नहीं, वो तो मांग है ही, साथ ही साथ और भी जो भी मांग है रैयत का, वो मतलब बात करने के लिए कंपनी चाहती ही नहीं है। कंपनी बात करने नहीं चाहती ही नहीं। अभी तक तो यही मामला है। अगर चाहती तो ये नौबत ही नहीं होता कि मतलब ऐसा धरना पे लोग ग्रामीण इतना कड़ी धूप में भूखे प्यासे यहाँ पे धरना दिए हुए रहता। चलिए ठीक। क्या चितरंजन महतो हुआ, गांव हुरदाग से हैं। किस लिए बैठे हुए हैं कि यहाँ पे पूरा राहुल पचमो हुरदाग चागड़ी का
थोड़ा सा कोई आ रहा है नेता लोग यहाँ बोरिंग मार रहा है बिना कहे पूछे। हाँ, सीसीएल प्रबंधन चालू करने जा रहा, प्राइवेट को दे दिया है, रायत से मिला नहीं, बातचीत कुछ हुआ नहीं। हाँ, बिना मनमाना अपना चालू करना चाहता था, ऐसे कैसे चलेगा? हमारा पुरखा 5 पीढ़ी बीत गया और कुछ हम लोग का हुआ नहीं। हम लोग यहाँ जी रहे, खा रहे हैं, हम लोग का जिंदगी से जीत रहा है और आने वाला पीढ़ी हम लोग को कितना चलेगा, तो उसका कुछ बातचीत नहीं हुआ क्लियर, और ये अपना मनमाना काम करने शुरू कर दिया है। उसको रोक लगाना है। जब तक आप लोग जन विरोध किए आज ना? हाँ जी, इसलिए विरोध किए हम लोग कि हम लोग का जब तक सत्यापन नहीं होता है, जब तक हम लोग को लिखित सही से नहीं करता है, हम लोग जो मांग है हम लोग को पूरा नहीं करता है, तब तक वो रोक लगाएगा। यही नौकरी चाकरी के लिए पुलिस से प्रशासन मतलब बात जबरदस्ती कर रहा था। अगर यदि उसकी ना थोड़ा ऐसा अगर यदि कि टाइट हो जाता तो मतलब दोनों तरफ से तो गोली चारा चले, बाकी सब रहे तो सब एकदम मुलायम से है। सीओ आया जबरदस्त, सीओ बीडीओ और प्रशासन, डीसी, डीएसपी, एसपी सब आए थे। मतलब कि बोल रहा क्या आश्वासन दिए सर? हम लोग आश्वासन दिए, हम लोग की जो हक अधिकार है वो हम लोग। ठीक है, काहे बैठे धरना पे? हम लोग धरना में इसलिए बैठे हैं कि हम लोग को कंपनी बोल दिया कि पहले अथी देंगे अथी पहले मतलब नौकरी, उसके बाद में फिर पीछे घसा गया। और दूसरा जगह टाटा कंपनी 10 डिसमिल में ही नौकरी दिया, उसका फायदा हो रहा है टाटा को, और यहाँ तो 2 एकड़ में भी दे के पीछे हट रहा है, उसका फायदा नहीं है। जबरदस्ती कंपनी घुस के यहाँ काम करना शुरू कर दिया है, इसीलिए हम लोग धरना में बैठे हैं। चल ठीक, आप दीदी? हमिन के नौकरी दिला, उसके बाद में वो कंपनी वैसा यार खोला। अच्छा, हमिन के पहले नौकरी होना चाहिए। नौकरी? हाँ, मुआवजा चाहिए और नौकरी चाहिए। रहती तो मुआवजा दियल खोज हमारा। डीसी में जब एक नौकरी दे लोग 2 एकड़ घर मजरुआ, 2 एकड़ रहती, दोनों का लिए। 2 एकड़ में एक नौकरी? हाँ, बोल रहे हैं कंपनी वाला, हमारे अभी एको नहीं दे रहा। अगर कंपनी वाला 2 एकड़ बोल रहे। अगर तोर पास 1 एकड़ जमीन रहता तो क्या करबे तू? 25 डिसमिल एक नौकरी दे, कैसे ना 25 डिसमिल है, 20 डिसमिल है, अपन जितने है भैया उतने में देते हैं। आपका मांग है कि अगर मेरा पास 10 डिसमिल तो हमको भी एक नौकरी होना भी चाहिए। होना चाहिए, है ना? हाँ, मेरा जो पीढ़ी दर पीढ़ी सिर्फ कमाते खा जिंदा रह रहा, आने वाला पीढ़ी भी खाएगा, अगला भी 10 खाएगा। जमीन ले लीजिए तो हम कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? तो नौकरी हमारा भी एक होना चाहिए। हमारा नौकरी होना चाहिए। चलिए, बहुत अच्छा। हाँ, नौकरी होना है। चल ठीक। अच्छा जी, आज हमने अपन अधिकार के लिए नौकरी मौजा कुछ नहीं दिए, लागल है यार, बैठ गया जबरदस्ती। पहले बोल रहा है, हाँ पहले बोल रहा है यार, अब दिए गुजरल है, अपन कुछ वार्ता नहीं हुआ आप लोग के साथ? नहीं, कुछ हिसाब नहीं, कुछ नहीं हुआ है ना? पहले नौकरी मौजा दे ले, बाद में ठीक कर रहे, अपन रोजी रोटी तो मांगबे करबे। अच्छा, सरकार का यही काम है, मांग यही है ना? अगर आप लोग का सरकार मांग पूरा नहीं करते तो क्या कीजिएगा? नहीं तो बैठने नहीं देते, बैठने नहीं दीजिएगा? हम इनके जब तक नहीं देते तब तक हम इन बैठे नहीं देते। हम लोग अपना अधिकार के लिए यहाँ आया। मेरा तो 2 एकड़ में हम इनके नौकरी दियल खोजवाए तो हवे ते ना। सीसीएल में 2 एकड़ तो टाटा कंपनी 25 डिसमिल में एक नौकरी देता है। नहीं रे, 2 एकड़ नहीं है, तब कहाँ जाए? हम लोग के थोड़ा सा बस जमीन है, मेरा 4 भाई में मेरा 2 गो बेटा है, 2 गो है, 3 गो बेटा। हमारा बेटा हुआ जी रहा है, हाँ हम भी जी रहा है, तो हमारा बेटा कहाँ जाएगा? हाँ कहाँ जाएगा? दीदी यहाँ बगले ठीक। अपन रोजी खातिर बैठा लिया, हमार जमीन सारा जाए लाल है। अच्छा। ओहे के लिए हम बैठा लिया, हमरा जैसे मांग कर रहे से हमरा दैला तब छोड़ दे। चलिए ठीक है। आप दीदी हंसुआ लग काहे बैठे लगो? अपना रोजी खातिर ले कंपनी जब घुस गए पेड़ काट काहे दले, गरीब तो हमारा आजाद रख ले पेड़वा के, तो आज काट दले जना काम कर ले जितने देना गिरेले जितले हैं, ओके लागबे काट दले त आज ओकरा ये हंसुआ ले के मैंने पूछे लाई ली। अच्छा ठीक, बहुत अच्छा बात। वही वो खातिर एक दादी बहुत मुस्कुराए रहो, काहे आज तो इतना घर में होना चाहिए, तो आज यहाँ
आइले काहे ले? काहे ले रोजी रोटी खातिर जब जमीन लिए ना कंपनी नौकरी देते तब ने उन्हें छोड़ दिए। अच्छा अच्छा, इसीलिए आइले ने? इसीलिए बेटा का करना हो अपने अब जमीन सब सेल जलो। चलो ठीक है। बस्ती से राहुल पचमो, हाँ रावण पचमो। तो आप लोग का भी जमीन जा रहा है क्या? हाँ हम लोग का जमीन जा रहा है। कितना जा रहा है जमीन आप लोग का? हम लोग का ये है पोतरे में भी आता है और उधर भी है, रेलवे ट्रैक बन रही है उधर चौथा वो मतलब वही गांव वालों मिल के इधर एक मीटिंग रखा है। तो सरकार से क्या मांग है? सरकार से यही मांग है कि जमीन के बदले नौकरी दे, मुआवजा दे, पहले दे उसके बाद ले। चलिए ठीक है। इनके बदले नौकरी और मुआवजा लोगों को मिलना चाहिए, वही मेरा सरकार से मांग है। और जिस तरह से मेरा सीसीएल का डेवलपमेंट जानते ही होंगे कि जहाँ पर सीसीएल आती है तो हर तरह का सुख सुविधा दी जाती है, जैसे शिक्षा हो गया या अस्पताल का समस्या हो गया, अन्य विभिन्न बहुत तरह का समस्या होती है। वो सबको पूरा करें तो हमें अच्छा लगेगा और आके घुसे काम करें उसके लिए हम मंजूर हैं। लेकिन हाँ, ये सब मुद्दों को पूरा करने के बाद क्या आप लोग इससे पहले बैठक नहीं हुआ था, मुद्दे पर चर्चा नहीं हुआ था? नहीं, कंपनी नहीं दी ये सब? नहीं, बिल्कुल अभी तक तो नहीं दी। ये तो हमेशा झेलने का काम किया है जबरन। आप देखे होंगे 10-15 दिनों से यहाँ पर जो हमारे युवा साथी या बूढ़ बुजुर्ग महिला लोग आके यहाँ धरने पे बैठे हैं इतना दिनों से, तो ये सोच सकती है सरकार, उन्हें सोचना चाहिए कि इतना दुविधा होने के बावजूद भी ये कार्य को जबरन प्रशासन के माध्यम से आके ज़बरदस्ती हो जो कि घुसने का प्रयास कर रही थी। लेकिन अन्यथा हम लोग गांव वाले ये चीज़ होने नहीं दिए और सरकार से हम लोग को यही मांग रहेगा कि हम लोग को मुद्दा को पूरा करें हो तभी माइंस खुलेगी, अन्यथा नहीं खुलेगी। चलिए ठीक है। जोहार। ये यहीं के गांव के कहाँ से हैं? बसंतपुर से। तो भैया देख रहे हैं आप लोग आंदोलन में लगभग 12 दिन हो गया है और सरकार और जो आपका पुलिस प्रशासन और आपका जो इस कंपनी बात नहीं मान रही, तो आप लोग का अब क्या कदम उठाइएगा? हम लोग को यहाँ मांग है कि असेसमेंट फिक्स सबका बना जाए ताकि एक बार सबका नौकरी हो। अब किसी प्लॉट का होता है उसमें 2 एकड़ पूर्ण नहीं रहा, आदमी का नौकरी कैसे होगा? अभी फिलहाल अभी भैया जो थे उनके हिस्सा मात्र 25 डिसमिल आ रहा है, वो कैसे नौकरी करेंगे? हाँ, तो इसी तरह उसको भी अगर सरकार कंपनी 25 डिसमिल ले लेता है और कुछ पैसा दे तो फिर कहाँ जाएंगे वो? न घर के न घर भी खत्म हो जाएगा, तो जाएंगे कहाँ? हाँ, तो विस्थापित उसका होता है। क्या विचार करते हैं आप लोग? LNR का पॉलिसी है उसके तहत विस्थापित किया जाए और बनाया जाए, उधर रहने के लिए देता है दूसरा कंपनी जिसको देती है उस टाइप का। लेकिन ये तो अब अफसरशाही कर रही है। तो आगे सरकार को क्या संदेश देना चाहते हैं और प्लस कंपनी को? हम लोग देना चाहते हैं कि जितना स्टेटमेंट 6 है सबका एक साथ बना जाए उसके बाद, ताकि सबको आवेदन दिया जा सके एक साथ। एक अंतिम सवाल आपको सर, आपका जो विधायक है, जान रहे विधायक का नाम कौन है? विधायक तिवारी जी। अभी आपका सत्र चला, उसमें इस विचार में एक भी विचार नहीं दिए। नहीं, कैसे नहीं बोले? गोत्रे के बारे में बोले क्या? हाँ, बोले। क्या बोले? यहाँ पर आए थे, यहाँ बोले, आप वहाँ नहीं बोले, काहे नहीं बोले? वो तो एक सवाल किया कि 20 घर में चोरी हुआ है, वो मुद्दा लगी, ज्वलनशील मुद्दा, तो कोतरे प्रोजेक्ट उस बारे में नहीं रखे बात। हाँ, वो वहाँ नहीं रखे, यहाँ लेकिन आए थे इस सभा में। मानते यहाँ तो है, लेकिन जिस जगह पर रखना चाहिए, जहाँ पे कानून पास होता है, नियम नीति बनता है, उस जगह पे नहीं रखे, कैसे? क्या कारण क्या है? अब उनका अपना हम कैसे बोले? चलिए ठीक है। तो हमें लगता है कि संशोधन कैसे आज यहीं से 4 कदम पीछे चले जाए आप, आंदोलन के वहाँ के कोयला और यहाँ के कोयला में कोई अंतर नहीं है। घाटों का कोयला भी वही कोयला निकलता है, यहाँ पर कोयला वही निकलता है, कोयले में कोयला वही निकलता है, कल निकालेगा कोयला वही निकालेगा। मार्केट में जब बिक्री करता है तो रेट भी सेम मिलता है, लेकिन जब नौकरी मुआवजा देने की बात होता है तो अब बताइए इनका 2 एकड़ में 1 नौकरी प्रबंधन और घाटों कंपनी 5 डिसमिल में बिना रैयत सहमति से बिना हम लोग सामने देख रहे हैं। पुनर्वास किए 5 डिसमिल में भी 10 डिसमिल में भी एक नौकरी दिया जा रहा है और आपको जो है ठगा जा रहा है। विरोध भी जताए, आज जो है कि मार्केट 2 एकड़ का पॉलिसी हम लगता है कि 30 साल 35 साल पुराना है, आज कोई नया पॉलिसी नहीं है। पीछे क्यों आज जो है कि उस जब 2 एकड़ के नियम बना था सीसीएल के अंदर में, तब जो है कि कोयला के दाम था 700-800 रुपया, आज वही कोयला जो है 12,000, 13,000, 15,000 रुपये टन बेचा जा रहा है। तो जमीन कोयला के
अधिकारी हैं और कुछ ऐसे प्रशासन के अधिकारी हैं कि कानून हाथ में लेके जो कि संविधान बना है उसको हाथ में लेके उन्होंने गैर कानूनी ढंग से उन्होंने काम करना चाहते हैं। कानून का रक्षा करते हुए हम लोग देश को विकास समान संविधानिक पूर्वक हम लोग हमें नौकरी चाहिए, मुआवजा चाहिए, साथ ही साथ हमारे इन लोग क्या कर रहे हैं पूरे जिस जमीन को जोड़ तोड़ करके पूरे जमीन को खेती लायक बना करके खेती बाड़ी करके जो जीवन बसर कर रहे हैं उस जमीन में भी जो हम ग्रामीणों के साथ में अपना देश तय करें। उस जमीन को क्या होगा, वहाँ महुआ पेड़ को क्या होगा, इस तरीके से जो आपको संघर्ष करना होगा और आप लगातार संघर्ष करेंगे तो निश्चित तौर पर आप संघर्ष आप जीतेंगे। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, नहीं देते हैं, मेरा जो लोकतंत्र का जो अधिकार बनता है और आप नहीं देते हैं तो हमने बाध्य होके मुख्य धारा से यदि भटकते हैं पूरा रैयत इसका जिम्मेवार सीसीएल प्रबंधन और प्रशासन होगी। इसलिए हम लोग ये बार बार आग्रह कर रहे हैं कि ऐसा हम लोग को मत मजबूर करिए। हम भी एक समाज का अंग है, हम भी एक कानून का रक्षक हैं और हम भी इस समाज में जीने का मेरा अधिकार है, लोकतंत्र में मेरा बोलने का अधिकार है। इसलिए सोशल मीडिया के माध्यम से हम बोल रहे हैं कि आप अभी भी मध्यस्थता करिए, त्रिपक्षीय वार्ता करिए रैयत के साथ में और समान स्थापित करके आप काम आगे बढ़ाइए। हम लोग आप लोग सहयोग करने के लिए तैयार हैं। अन्यथा मजबूर करिएगा आपको क्या बोले वो वहाँ तक पहुँचा देंगे न्यायालय तक कि आप बोल भी नहीं पाइएगा। अगर वार्ता नहीं आगे बढ़ाया जाए और कैलाश जी से अनुरोध करेंगे तब हम न्यायालय जाएंगे, न्यायालय हम जाएंगे, न्यायालय से हम न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे कि मेरा अधिकार मिलना चाहिए और जो भी है नौकरी नहीं देंगे तो मुआवजा चाहिए जो उसका नियम होगा। मान लो बंसावली करें हम लोग 4-5 भाई और नहीं कंप्रोमाइज हो, नौकरी नहीं ले पाए तो उसके बदले में आप जो मुआवजा बनता है पैकेज डील आप करिए। हम तो चाहेंगे कि 1 एकड़ में आप एक नौकरी दीजिए और 40,000 रुपये डिसमिल हमको चाहिए। अरे क्योंकि यह जमीन तो रबड़ नहीं ना है जो खिंचाएगा, बंसावली करिएगा तो जान रहे कि 1 एकड़ सब पूरेगा नहीं। अगर 25 जमीन हो या 50 आगे स्वागत समारोह का आगे बढ़ाते हुए उसमें ही कि उसको कंप्रोमाइज करे, पैकेज डील में करे कंपनी और अच्छा मुआवजा दे। जो 40 लाख रुपया हम एकड़ में बोल रहे हैं उस पर वो करे और जमीन के बदले जमीन दे खेती योग। यदि वो जमीन नहीं वापस करती है सरकार के पास तो हम रैयत के पास करें, क्योंकि हम रैयत जमीन दे रहे हैं, सरकार उनको नहीं दे रही है। यदि सरकार देती तो हम रैयत के पास क्यों ग्राम सभा के लिए आती है, क्यों एनओसी के लिए आती है? हम रैयत का तब इसलिए हम रैयत को जमीन खेती योग बना के वापस खनन करके दे और उसके बाद गरमजरुआ जमीन जंगल जैसे यदि मुआवजा नहीं देता तो जमीन के बदले जमीन हम रैयत को दो ताकि हम अच्छा से जीवन यापन कर सके। मैं इतना ही बोलता हूँ क्योंकि बहुत बातें हैं। धन्यवाद। जी को स्वागत करें।